हेलो टेंथीज। तो हम ऑलरेडी चैप्टर 9 सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे को चैप्टर 9 में डाउट है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको वॉच आउट कर सकते हैं। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम उसके इंट्रोडक्शन से डील करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल का इंट्रोडक्शन जब अच्छे से मालूम होगा तभी हम आगे के क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा ना तब तक तुम आगे बढ़ नहीं सकते। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन से डील करेंगे कि टैंजेंट होता क्या है, रेडियस क्या होता है, टैंजेंट और रेडियस कैसे होते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो देखो आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है दैट इज सर्कल्स। ओके, आज हम सर्कल से डील करेंगे। ठीक है, अब तुमको मालूम है कि जो हमारा सर्कल होता है वो कैसा होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है विदाउट एनी, राइट। ये तुम्हारा सर्कल हो गया। अब तुम्हें कुछ हम थोड़े बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्कल का दिस इज योर सेंटर, इसको क्या बुलाते हो तुम? सेंटर। इसको क्या बुलाते हैं हम? रेडियस। रेडियस क्या होता है? एक लाइन जो सेंटर से लेके कोई भी बाउंड्री को टच कर रही है, सेंटर से बाउंड्री को जो भी लाइन टच कर रही है दैट इज योर रेडियस। जो भी दो एंड्स को मीट कर रही है दैट इज योर डायामीटर। इसको क्या बुलाते हो? डायामीटर, है ना। और कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड वो लाइन होती है जो सेंटर से पास नहीं होती। कॉर्ड क्या होती है? जो सेंटर से पास नहीं होती है। तो दिस इज कॉर्ड, राइट। तो यहां तक तो सबको क्लैरिटी होगी। और तुमको और एक चीज पढ़ा होगा तुमने कि जो डायमीटर होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना। ये सारी चीजें तो तुम डील कर चुके हो। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। रेडियस क्या होता है? सेंटर से कोई भी बाउंड्री में टच कर रहा है दैट इज योर रेडियस। दिस इज योर सेंटर। और कॉर्ड, द लाइन विच डज नॉट पास टू द सेंटर इज योर कॉर्ड। ओके, ये कॉर्ड हो गया। दिस वन इज कॉर्ड, दिस वन इज योर कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, राइट। ये सारे क्या तुम्हारे कॉर्ड है जो सेंटर से पास नहीं हो रहे हैं। ये जो बेसिक टर्म्स है हमें वो एकदम क्लियर है, राइट। आज हम आगे की चीजें डील करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। तो चलो अब हम आगे की चीजें देखते हैं। देखो, आज हम सीखेंगे टैंजेंट क्या होता है। ये सर्कल है, ठीक है। टैंजेंट वो पॉइंट है जब एक लाइन और एक सर्कल टच करते हैं ना एक दूसरे को। सोचो, देखो ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। तो ये जो है ना, जो लाइन सर्कल के बाउंड्री को टच करते हुए जाती है ना उसको बोलते हो तुम टैंजेंट। उसको क्या बोलते हो? टैंजेंट। क्या बोलते हो? टैंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है, सोचो ये पॉइंट जब तुम्हारे सर्कल को टच करते हुए जाएगी, देखो कट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टच करके जानी चाहिए, ठीक है। जब वो सर्कल को टच करके जाएगी दैट इज योर टैंजेंट, ठीक है। ऐसे n नंबर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो तुम। देखो ऐसे, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, राइट। देखो, एक सर्कल के बहुत सारे टैंजेंट हो सकते हैं। एक सर्कल के बहुत सारे टैंजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्लियर हो तुम लोग को ये चीज? टैंजेंट होता क्या है? वो लाइन जो सर्कल के बाउंड्री को टच करते हुए जा रही है ना, टच करते हुए, दैट इज योर टैंजेंट। ये है, ये क्या है तुम्हारा? देखो, बाउंड्री को टच करते हुए जा रही है, दिस इज योर टैंजेंट, दिस इज सर्कल। अब मेरे को बताओ ये होगा क्या टैंजेंट? ये टैंजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कट कर रही है। और हमेशा याद रखना, जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, ये होती है तुम्हारी सीकेंड। क्या होती है? सीकेंड, ठीक है। जब जब जो तुम्हारी लाइन है वो सर्कल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज सेकेंड, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसे बनाते तो इसको क्या बोलते तुम? इसको सिर्फ हम बोलते हैं कॉर्ड। बट जैसे ही इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो दिस इज योर सेकेंड। अब क्या बन गया तुम्हारा? सेकेंड हो गया, ठीक है। सेक पढ़ा था ना तुमने, सेक वो इधर से आता है। तो देखो तुमको टैंजेंट क्लियर हो गया। और याद रखना ये चीज, जो तुम्हारा सर्कल होता है ना, सर्कल के कितने टैंजेंट्स होते हैं? n नंबर ऑफ टैंजेंट्स बना सकते हो, ठीक है। कितने भी टैंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा टैंजेंट होता है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू योर रेडियस। टैंजेंट इज परपेंडिकुलर। अब तुमको ये पता चल गया एक सर्कल के कितने टैंजेंट्स होते हैं? एक सर्कल के कितने भी टैंजेंट हो सकते हैं, ठीक है।
एक सर्कल के कितने भी टैंजेंट हो सकते हैं। अभी तक क्लियर होगा तुम लोग को। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि देखो, और एक रिलेशन देख लेते हैं, ये टैंजेंट है और ये रेडियस है, ठीक है। हमें ये ओ ए और सी डी बोल देते हैं इसको। हमेशा याद रखना जो तुम्हारा रेडियस है दैट इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू सी डी। हम आज थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 भी डील कर लेंगे, कैसे प्रूफ होंगे, ठीक है। देखो ओ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, हमेशा याद रखना जो तुम्हारा रेडियस होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। सबसे पहले हम ये चीज प्रूफ करते हैं कि जो रेडियस है वो कैसे परपेंडिकुलर हो रहा है टैंजेंट से, ओके। अब मेरी बात सुनो, तुम लोग को ये तो पता होगा जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, थ्योरम 10.1, ताकि तुम्हें ग्रेटर क्लैरिटी मिले, ओके। ये बना दिया रेडियस और ये बना दिया टैंजेंट ओ ए, इस पॉइंट को बोल दिया बी, इस पॉइंट को बोल दिया पी, ठीक है। इस लाइन को बोल दिया x, इस लाइन को बोल दिया y, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखो, OB लाइन है और OA लाइन है, राइट। अगर मैं OB की बात करूंगी तो तुम्हारा OB है, तो तुम्हारा OB इट इज मेड अप ऑफ OP प्लस PV, है ना। जो OB है अपना वो OP और PP से बना हुआ है। वैसे अगर मैं और एक पॉइंट ले लेती हूँ D और C ले लेते, ठीक है। वैसे जो तुम्हारा OD है वो किस किस से बना हुआ है, OC प्लस CD, है ना, OC प्लस CD, राइट। देखो तो तुम्हारा OP इट इज मेड अप ऑफ OP और PB, और OD किस किस से बना हुआ है, OC और CD। अब मेरी बात सुनो, क्या OC और OD, क्या देखो जो OC है वो OP के इक्वल है, जो तुम्हारा OC है वो OP के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस। बट हम कोई भी एक ही लाइन लेंगे, ठीक है। अब देखो तो OP की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, OB इज इक्वल टू R प्लस PB, R प्लस PB। बट अगर हम OA को देखेंगे, OA क्या है, सिर्फ R है। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे तुम कितनी भी लाइंस ड्रॉ करोगे ना, कितनी भी लाइंस ड्रॉ, उसके अंदर सबसे छोटी लाइन कौन सी होने वाली है, सिर्फ रेडियस वाली, क्योंकि जैसे हम रेडियस से दूर 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 जाते रहेंगे तो 1, 0.1, 0.2, 0.3 सेंटीमीटर इंक्रीज होते रहेंगे, राइट। तो OA है वो क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन। इससे क्या पता चल रहा है, OA इज लेस देन OB, OB इज ग्रेटर देन OA। अब OB इज ग्रेटर देन OA, इसका मतलब क्या, OA ऐसे लिख देना। सिमिलरली सारी लाइंस के लिए, सिमिलरली फॉर ऑल द लाइंस, सिमिलरली फ्रॉम ऑल द लाइंस OA इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। OA तुम्हारी शॉर्टेस्ट है ना, क्योंकि जैसे तुम इधर से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओगे ना तो 0.1 का इंक्रीमेंट दिखेगा, और थोड़ा शिफ्ट हो जाओगे 0.2, क्या पता इधर आगे तो 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, OA इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, और हमको पता है शॉर्टेस्ट लेंथ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, देयरफॉर OA इज परपेंडिकुलर टू XY। ये है तुम्हारा थ्योरम 10.1। वो क्या बोलता है, tangent इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये टेस्ट के अंदर प्रूफ बोलते हैं कि प्रूफ थ्योरम 10.1, या बोलते हैं कि प्रूफ दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। तो तुम ये सारी चीजें करके आओगे, 2 लाइन ही लेने की जरूरत है। तुम्हें डायग्राम में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें OA ड्रॉ करना है, और यहाँ पे P लिख के B लिख दो, या तो यहाँ पे B लिख के यहाँ पे P लिख दो, बस ये 2 लाइन को। और क्या लिखना है फिर, सिमिलरली फ्रॉम ऑल द लाइंस, जितने भी तुम लाइंस ड्रॉ करोगे OA विल बी द शॉर्टेस्ट, तो O इज परपेंडिकुलर टू XY, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आज तुमको इस प्रूफ समझा होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, तुम फटाफट से प्रूफ नोट डाउन कर लो। इधर हम ये भी लिख देते, टू प्रूफ क्या करना था, OA इज परपेंडिकुलर टू XY, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन करें, ओके। तो आई होप तुम्हें ये वाला थ्योरम समझा होगा, थ्योरम 10.1। वो क्या बोलता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, ठीक है। अब अपन और एक चीज देखते हैं छोटी सी जो तुम्हें हेल्प करेंगी, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे थ्योरम 10.2 पे, ओके। देखो ये लाइन है, ये सर्कल है, और ये तुम्हारी लाइन है, राइट। ये लाइन है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, ठीक है। ये लाइन है और ये सर्कल है, राइट। ये O बोलते थे इसको, और ये A पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। जिस भी पॉइंट पे तुम्हारा लाइन और तुम्हारा सर्कल टच करता है ना, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये चीज तुम्हारे नोट्स में डाल दो,
दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये लाइन एक्स वाई थी और ये ओ ए था, कहाँ पे मीट हो रहे, पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस भी पॉइंट पे तुम्हारा लाइन और तुम्हारा सर्कल मीट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। आया तुम्हें थ्योरम 10.1 समझा होगा। अब थ्योरम 10.2 से डील करते हैं कि थ्योरम 10.2 बोलता क्या है, ठीक है। थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 ये बोलता है कि तुम्हारे पास अगर एक सर्कल है, अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, चलो हमारे पास एक सर्कल आ चुका है, ओके, और अगर तुम्हारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब जो भी सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, दैट इज योर पी बोल देते हैं, एक्सटर्नल, इसका सेंटर ले लेते हैं ओ, ठीक है। वो क्या बोलता है, जब भी तुम कभी भी अगर तुम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स निकालोगे सेम सर्कल पे, एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स ड्रॉ करोगे सर्कल पे, एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स ड्रॉ करोगे सर्कल पे, एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करोगे सर्कल पे, तो वो दोनों टैंजेंट्स की लेंथ विल बी इक्वल। क्या बोलता है, जब भी तुम एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे टैंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो टैंजेंट्स की लेंथ इज इक्वल, दैट मींस PQ इज इक्वल टू QR, ठीक है। अब हम इसी को प्रूव करते हैं, ठीक है, टू प्रूव PQ इक्वल टू QR। ये थ्योरम 10.2 है, टेस्ट में ये भी पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल इज इक्वल। मैंने इसको जोड़ लिया, ठीक है। अब मैं OP को भी जोड़ रही हूँ। अभी पीछे वाले थ्योरम में क्या देखा, देखो अगर तुम OQ को देखोगे, OQ क्या है, रेडियस है, और देखो P से लाइन जा रही है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इधर, Q है। रेडियस, लाइन और सर्कल एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, टैंजेंट, और ये टैंजेंट हो गया ना, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये टैंजेंट हो गया, और ये लाइन इज योर रेडियस, है ना। OQ क्या है तुम्हारा, रेडियस है ना। रेडियस और टैंजेंट कैसे होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, राइट। ये रेडियस और ये टैंजेंट कैसा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। वैसे ही OR को ध्यान से देखोगे, OR क्या है, सर्कल का रेडियस, और यहां से लाइन निकलते हुए आ रही है, मतलब सर्कल और ये वाली लाइन, ये सर्कल और ये वाली लाइन वापस मीट हो रहे हैं एट पॉइंट R, तो OR इज परपेंडिकुलर टू PRQ, क्योंकि PR इज अगेन टैंजेंट टू द सर्कल, और रेडियस और टैंजेंट में ऑलवेज इज 90 डिग्री। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को। आगे चले, चलो अब लेंगे ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा OQ है दैट इज इक्वल टू OR, OQ इज इक्वल टू OR, राइट। क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना। OQ OR इक्वल टू OQ। उसके बाद देखो जो एंगल ORP है, एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OQP, क्यों, ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद OP, देखो ये वाला ट्राइंगल था तुम्हारा और ये वाला ट्राइंगल था, राइट। दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, दैट इज OP, दैट मींस OP इज इक्वल टू OP, रीजन कॉमन साइड। 90 के सामने जो भी साइड होता है उसको क्या बुलाते हैं, हाइपोटेनियस, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और एक साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR, और कौन से इससे, बाय RHS, राइट हैंड साइड रूल, है ना। उसमें 90 डिग्री होता है, एक हाइपोटेनस होता है और एक साइड होती है कोई भी, तो हो गए दोनों ट्राइंगल। जब ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR, तो ऑलरेडी ये चीज इक्वल थी, ये भी इक्वल है, तो बची हुई कौन सी साइड है, PQ और PR, राइट। तो PQ इज इक्वल टू PR बाय CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आई होप तुम्हें थ्योरम 10.2 भी समझा होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी एक सर्कल पे तुम दो टैंजेंट ड्रॉ करते हो सेम पॉइंट से,
तो ये दोनों टैंजेंट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ए बी इक्वल टू ए सी क्यूब हमने अभी देखा, कौन से से? थ्योरम 10.2 से, कि जब भी एक सर्कल होगा एक एक्सटर्नल पॉइंट से तुम उस सर्कल पे टैंजेंट्स ड्रॉ करोगे ना, उस एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स ड्रॉ करोगे सर्कल पे, तो द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स विल बी इक्वल। आई होप तुम्हें ये समझा होगा। तुम्हें टैंजेंट पता चल गया, तुम्हें सेकंड पता चल गया, तुम्हें ये पता चल गया कि टैंजेंट और रेडियस कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता चल गया कि तुम मैक्सिमम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ करते हो एक एक्सटर्नल पॉइंट से? सिर्फ और सिर्फ 2, उससे ज़्यादा कर सकते हो क्या? ये टैंजेंट कहलाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो टच ही नहीं कर रहा ना, ऐसे टच करके नहीं जा रहा ना उसको, ऐसे टच करना चाहिए, ये नहीं है, ये वाला टैंजेंट होगा। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्स टैंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हो? ओनली 2। 2 से ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर होगा, थ्योरम 10.1 क्लियर होगा, थ्योरम 10.2 क्लियर होगा। तुम्हें ये चीज़ें घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम्हें आगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें दिक्कत ना हो, ओके। तो एक्सटर्नल पॉइंट की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आज इंट्रोडक्शन ले लिया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अच्छे प्रिपरेशन करते रहो।